हेलो गाइस, कैसे हो सब। हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। गाइस, आप सबको पता होगा कि हमने एक कूलिंग टावर के ऊपर वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने आगे के वीडियोस में देखा है कि कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर का इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है। फिर हमने देखा है कि कूलिंग टावर किस किस टाइप के होते हैं, उसमें से फिर प्रिसाइसली एक एक को पकड़ के हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। फिर हमने देखा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में, जिसमें हमने देखा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फिर और डिस्क्रिप्टिवली उसको जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर के ऊपर। गाइस, वो सारे वीडियोस आपको ये चैनल के अंदर मिल जाएंगे और आपको इजीली मिल जाए, इसलिए मैं ये सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। ठीक है गाइस। तो गाइस, ये वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मोर प्रिसाइसली हम देखेंगे कि फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं। गाइस, हम फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर आगे बढ़े उससे पहले हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि कूलिंग टावर मेन चीज़ क्या होती है। गाइस, ये कूलिंग टावर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमारे प्लांट के अंदर रिएक्शंस होती है, अलग अलग स्टेजेस पे रिएक्शंस होती है, रिएक्टर में होती है, या फिर आप समझो कि डिस्टिलेशन हो रहा है, तो डिस्टिलेशन में जो वेपर्स है उसको कंडेंस करने के लिए हम कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं, कूल वाटर का यूज़ करते हैं। और वो कूल वाटर यहाँ से ही कूलिंग टावर से ही कंडेंसर के अंदर जाता है। समझ रहे हो ना आप। जो डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर ऊपर से जो वेपर्स कंडेंस करने पड़ते हैं अपने को, जो वेपर्स राइज हो रहे हैं कॉलम के अंदर से, ऊपर कंडेंसर रखा होता है। कंडेंसर क्या होता है? एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है। वो क्या करता है कि एक कूलिंग वाटर को फीड करके जो वेपर्स है उसको इनडायरेक्टली कूल डाउन करता है। कूल डाउन करता है मतलब वेपर्स लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं डिस्टिलेशन में। ठीक है गाइस। और दूसरा आपको पता होगा कि जो रिएक्टर्स होते हैं जिसके अंदर रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि अपने को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, कि मतलब ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रन करनी चाहिए। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि रिएक्शंस होने की वजह से उसमें एक्सोथर्म फॉर्म होता है। एक्सोथर्म मतलब हीट लिबरेट होती है, और वो हीट को कंट्रोल करने के लिए हम जैकेट के अंदर, जो रिएक्टर के जैकेट है उसके अंदर कूलिंग वाटर भेजते हैं। वो कूलिंग वाटर क्या करता है, इनडायरेक्टली अपनी कूलनेस वो रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, और वो जो अंदर रिएक्शन हो रही है उसको एक कंट्रोल टेम्परेचर पे वर्क करवाता है। पर गाइज, आपको पता होगा कि जैसे ही कूलिंग वाटर हीट ट्रांसफ़र करता है वो खुद गर्म हो जाएगा, और जैसे ही गर्म होगा उसको वापस ठंडा करने के लिए वो हम कूलिंग टावर में फीड कर देते हैं। मतलब कूलिंग टावर के अंदर वही गर्म पानी आता है, वही वापस स्प्रे होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आता है, खुद ठंडा होता है, और फिर वही वापस जैकेट के अंदर चला जाता है या फिर कंडेंसर के अंदर चला जाता है। ये पूरी सर्कुलेशन में लूप में सिस्टम चलती रहती है। समझ रहे हो गाइस। ठीक है, तो गाइस ये था एक बेसिक वर्किंग ऑफ कूलिंग टावर, और कूलिंग टावर क्यों यूज़ करते हैं। गाइस, हम पर्टिकुलरली ये वीडियो में देखने वाले हैं एक टाइप ऑफ कूलिंग टावर, जिसमें हम देखने वाले हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, जो एक मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के टाइप में आता है। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर दूसरा टाइप में आता है इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर, जिस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे वर्क करता है। आइए उसको एनिमेशन की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं। गाइस, जैसे ही आप ये एनिमेशन में देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है फ्रेश एयर इनलेट, दूसरा है कूलिंग वाटर आउट, तीसरा है प्लांट वाटर इन, और चौथा है हॉट एयर आउट। ये एकदम बेसिक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपके लिए। आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट वाटर इन क्या है, जो आगे जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि रिएक्टर के जैकेट या फिर कंडेंसर में से हीट ट्रांसफ़र होके जो पानी आ रहा है, जो गर्म होगा थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे प्लांट वाटर इन से फीड होगा। वो पाइप से इन होगा, जो रेड पाइप्स दिख रही है ना, उधर से इन होगा। उधर से इन होने के बाद वो स्प्रे डाउन होगा, वहाँ पे नोजल्स होगी जो उसको स्प्रे करेगी। मतलब जैसे ही वो स्प्रे करेगी एनवायरनमेंट के अंदर, वो अपना टेम्परेचर उधर ही मोस्टली रिड्यूस कर देता है। समझ रहे हो, वो पानी जैसे ही स्प्रे होगा वो तुरंत ही टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा। और जैसे ही स्प्रे होगा, वो बीच में आप स्क्वायर स्क्वायर देख रहे हो ना, वो फिल्म्स रहती है, पीवीसी फिल्म्स। वो पीवीसी फिल्म्स
के कांटेक्ट में आएगा और नीचे से हम जो फ्रेश एयर भेज रहे हैं वो फ्रेश एयर होती है बाहर के रूम टेम्परेचर वाली, वो फ्रेश एयर ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि यहाँ पे फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है, वहाँ पे नीचे ही फैंस लगे होते हैं। वो फैंस क्या करते हैं, बाहर से एयर को सक करते हैं और ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। समझ गए? तो ऊपर की डायरेक्शन में एयर को फ्लो करवाएंगे, ऊपर से जो पानी स्प्रे होके नीचे गिर रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा, दोनों का कांटेक्ट होगा बीच में। और बीच में क्या होते हैं, फिल्म्स लगे होते हैं, पीवीसी फिल्म्स होते हैं। वो फिल्म क्या करते हैं कि दो पानी गिर रहा है और एयर जो जा रहा है वो डायरेक्टली पास आउट ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पे फिल्म लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, बीच में एक रेजिस्टेंस देते हैं। रेजिस्टेंस मतलब उधर रुकने के लिए टाइम देते हैं। अगर आप उधर रेजिस्टेंस नहीं दोगे तो क्या होगा कि वाटर नीचे गिर जाएगा और एयर तुरंत ही ऊपर चली जाएगी। तो जो प्रॉपर हीट ट्रांसफर होना चाहिए बीच में दोनों के बीच में, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे पीवीसी फिल्म्स देते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले क्लियरली कि जो प्लांट वाटर इन हुआ वो स्प्रे होगा। जैसे ही स्प्रे होगा, नीचे फ्रेश एयर इनलेट है, वो वहाँ से एयर को ऊपर की डायरेक्शन में सक करके भेजेगा। दोनों के बीच में, एयर और वाटर के बीच में कांटेक्ट होगा। वो जो प्लांट से जो वाटर आया है वो थोड़ा बहुत जो गर्म होगा वो अपना टेम्परेचर लूज़ कर देगा एटमॉस्फेयर के अंदर। और जैसे ही लूज़ करेगा, आपको पता होगा कि एयर का ड्राफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में है, उधर से हॉट एयर बाहर निकल जाएगी और जो वाटर ठंडा हुआ वो नीचे जो बेसिन है कूलिंग वाटर का, उधर कलेक्ट हो जाएगा। उधर बेसिन में कलेक्ट होने के बाद वही पानी उधर से वापस हम प्लांट में भेज देते हैं। ठीक है, समझ गए गाइस? एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। और गाइस अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या फ़र्क होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। चलो एनिमेशन की हेल्प से। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर का एनिमेशन में क्या हो रहा है कि एयर नीचे से जो हम फ्लो करवा रहे हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, बट किसके हेल्प से जा रही है, नीचे ही फैन लगे होते हैं। वो फैन है बाहर से एयर को सक करते हैं और ऊपर की डायरेक्शन में भेजते हैं उसको। समझ रहे हो गाइस? और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। ऊपर फैन लगे होते हैं, ऊपर जो टॉप है ना कूलिंग टावर के, उधर फैन लगे होते हैं, वो ऊपर से सक करते हैं एयर को। तो दोनों के बीच में यही मेजर डिफरेंस होता है। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है, जो एयर हम फ्लो करवाते हैं और नीचे फैंस के हेल्प से ऊपर फ्लो करवाते हैं बाहर से सक करके। और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है, ऊपर फैन लगे होते हैं, वो नेगेटिवली सक करते हैं, तो एयर नीचे से ही जाती है पर ऊपर फैंस लगे होते हैं। क्लियर? दोनों में ही प्लांट का जो वाटर यूज़ करके आया है वो फीड होता है और वही ठंडा होकर नीचे बेसिन में कलेक्ट होता है, वही वापस सर्कुलेट होता है जहाँ पे अपने को कूलिंग यूटिलिटी का रिक्वायरमेंट होता है, वहीं पे वापस सर्कुलेट होता है। उधर से ही वापस वो हीट ट्रांसफ़र करके इधर ही वापस फीड होता है, इधर से ही वापस कूल होकर वहीं जाता है। मतलब ये साइकिल घूमती रहती है दोनों में ही। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर पकड़ लो या फिर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर पकड़ लो। ठीक है, पर गाइज आप मोस्टली इंडस्ट्रीज में देखोगे ना तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर ही आपको ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कंपेयर टू फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर ज़्यादा होती है। ठीक है, इधर आप गाइस देख सकते हो कि एक्चुअल में जो फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो कैसा दिखता है। ठीक है, ये फोटो में आप देख सकते हो कि साइड्स में यहाँ पे साइड पे फैंस लगे होते हैं। ये फैंस के ऊपर नेट प्रोवाइड होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट होने के चांसेस ना हो, मतलब कोई बर्ड्स वगैरह जो फ्लाई कर रहे हो वो फैंस के अंदर ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे ये नेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं फैंस के ऊपर। तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये फैंस से एयर ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी और ऊपर आप जो लाइंस देख रहे हो ना, उधर से जो हॉट वाटर होता है ना प्लांट का, मतलब हॉट वाटर नहीं बोल सकते, पर प्लांट में जो पानी हीट ट्रांसफ़र करके आ रहा है वो तो ऊपर से ही फीड होगा। और नीचे यहाँ पे बेसिन नहीं दिख रहा है, पर नीचे है ना एकदम बॉटम में एक बेसिन होता है, वो बेसिन के अंदर पानी कूल होकर नीचे गिरता है, वही प्लांट के अंदर वहाँ पे सर्कुलेट हो जाता है पंप की हेल्प से। ठीक है गाइस, अंडरस्टूड? सो गाइस ये था एकदम सिंपल वर्किंग ऑफ फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। और ये वीडियो का पर्पज़ ये था कि हम खाली ब्रीफली डिस्कस करें कि फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है, मतलब। और हमने ये भी देख लिया कि फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो गाइस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको राइज हो रहा है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और केमिकल इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री, केमिकल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर वीडियोस को देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है गाइस, so that's all for this video. Hope you like this video. Thank you for watching.
and see you in next video.